नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुंदेली यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुनः एक बार रविवार की यात्रा के क्रम में हम निकले हैं अपने गृह जनपद ललितपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक गांव मोहनगढ़ में। हम यहां पर मुख्यतः मोहनगढ़ किले को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि जहां तक इतिहासकारों का मानना है लगभग 350 से 400 वर्ष पुराने इस किले को कोई जीत नहीं सका है, क्योंकि यह एक अजेय किला रहा है। और इसका मुख्य कारण यह रहा है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इस किले को एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इस किले के लगभग चारों ओर मोहनगढ़ गांव बसा हुआ है और किले के बिल्कुल तलहटी में नीचे एक बहुत विशाल तालाब भी मौजूद है, जिसका पानी शायद ही कभी सूखता है, क्योंकि यह इतना विशाल है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक लंबाई में फैला हुआ है किले के एकदम बराबर से लगकर ही। तो बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए हमारे साथ मोहनगढ़ किले की यात्रा का। तो हमारी यात्रा प्रारंभ होती है किले के मुख्य द्वार से। आप इस दरवाजे का साइज देख सकते हैं, इसे हाथी दरवाज़ा कहा जाता है। अंदर आते ही आप नज़दीक से देखिए, इस दरवाजे पर बहुत लंबे लंबे लोहे के शूलों का उपयोग किया गया है, जिसकी लंबाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये शूल इस दरवाजे पर इसलिए फिट किए गए हैं क्योंकि किसी भी आक्रमण की स्थिति में इस दरवाजे को हाथियों द्वारा ना तोड़ पाएं। कुछ दरवाज़ा यहाँ समय के साथ खराब भी हो गया है, क्योंकि लगभग 350 से 400 वर्ष का समय कम नहीं होता है। फिर भी बहुत सा दरवाज़ा अभी हमारे सामने सुरक्षित है। आइए चलते हैं किले के अंदर। तो किले के अंदर आते ही सर्वप्रथम हमें दाईं ओर एक स्कूल के भवन की आकृति दिखती है, जो वास्तव में किले का ही एक भाग है। फिलहाल इस जगह को स्कूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ के कक्षों की और किलों की स्थिति बहुत अच्छी है अभी। और किले की दूसरी ओर आपको किले तक पहुँचने का रास्ता एवं कुछ बहुत पुराने कक्ष भी आपको दिखेंगे। इस किले से एवं इस गांव से मेरा भी बहुत गहरा संबंध है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं किले के अंदर। तो किले की ओर चलते हुए सर्वप्रथम चलते हैं हम इस आकृति की ओर। यहाँ करीबन 4 से 5 फीट मोटी ईंटों की दीवारों का प्रयोग हुआ है। आप अंदर आकर इस निर्माण कार्य को देख सकते हैं एवं अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय इतना भव्य निर्माण किन सामग्रियों एवं किन लोगों के सहयोग से संपन्न कराया गया होगा। और अंदर आकर भी आप देख सकते हैं। ये कक्ष जो फिलहाल खाली है, लगभग 300-400 साल पहले की क्या रौनक रही होगी हम महसूस कर सकते हैं। फिलहाल यह कक्ष चमगादड़ों का निवास स्थान है। आप इस खिड़कीनुमा आकृति से सारे गांव का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से आपको तालाब का जलस्तर भी दिख रहा होगा, जो बहुत कम है, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है एवं विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इस तालाब का पानी प्रयोग में लाया जाता है। तो किले में प्रवेश करने से पहले हमें सबसे पहले हनुमान जी का एक मंदिर दिखता है। इसी से लगा हुआ किले का एक प्रवेश द्वार, जिससे हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे। इस किले की मुख्य प्रवेश द्वार की नाव आप देख पा रहे होंगे। कुछ आकृतियाँ एवं कुछ पत्थर समय के साथ टूट गए हैं या खराब हो गए हैं। इस साइड कुछ नक्काशी या डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, जो उतने ही वर्ष पुरानी है जितना कि किला हो सकता है। आइए किले के अंदर चलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश लेते ही आप इस बड़े से हॉल को देख पा रहे होंगे, जिसकी छत शायद किन्हीं कारणों से गिर गई है।
जिसकी छत की मोटाई लगभग 1.5 से 2 फीट के करीब रही होगी। कुछ लकड़ियों से इस छत को सहारा देने का प्रयास किया गया होगा। ये लकड़ियाँ भी करीबन 300 से 400 साल से ज्यों की त्यों लगी हुई हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 300-400 वर्ष पुरानी लकड़ियों का आज भी त्यों का त्यों लगा होना पुराने निर्माण कार्य एवं निर्माण करने वाले कारीगरों की उन्नत हस्तकला का एक बेजोड़ नमूना है। उस बरामदे से निकलकर हम पहुंचते हैं इस एक विशाल आंगन में। आप चारों ओर से किले की बनावट एवं कलाकृतियों को देख सकते हैं। उस समय पर भव्य निर्माण को कैसे संपन्न कराया गया होगा। विभिन्न प्रकार की मेहराबें एवं नक्काशियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। चारों ओर इसी तरह के निर्माण कार्य की भरमार है। इसी आंगन के कोने में एक कक्ष मौजूद है, जिसकी जहाँ तक मुझे जानकारी है इसी कक्ष के लगकर कुछ सीढ़ियाँ तहखाने की ओर जाती हैं, जिन सीढ़ियों के अंत तक पहुँचने की स्थिति के बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं है कि ये सीढ़ियाँ कहाँ पर आकर ख़त्म हुई हैं। आइए आपको भी उन सीढ़ियों को दिखाते हैं। एक ब्लैक बोर्ड आप यहाँ भी लगा देख सकते हैं। इसी कक्ष में अंदर आने पर आप ये दरवाज़ा देख सकते हैं एवं दरवाजे से नीचे गई हुई सीढ़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं फ्लैश लाइट ऑन कर दूं। इसी प्रकार की अंतहीन सीढ़ियाँ पता नहीं कहाँ तक गई हैं। यहाँ जाना सुरक्षित होगा या नहीं हम जानते नहीं, इसलिए हम यहाँ नहीं जाएंगे। आइए चलते हैं बाहर। इसी आंगन में थोड़े आगे चलते हुए हम इसके अंदर देखने का ही प्रयास करेंगे। अभी ये जगह फिलहाल चमगादड़ों का घर है। आप नीचे कुछ हिस्सा टूटा हुआ देख सकते हैं। इस हिस्से के नीचे भी दीवारें एवं छत मौजूद है। अभी हम छत के ऊपर खड़े हुए हैं। ये शायद अपने आप नहीं टूटी है, किन्हीं लोगों द्वारा से तोड़ा गया है, क्योंकि कुछ लालची किस्म के लोग यहाँ धन एवं सोने चांदी की खोज में आते रहते हैं, जो अपना निशाना ऐसी जगहों को बनाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि शायद हो सकता है इस दीवार के नीचे किसी प्रकार का खजाना उन्हें मिल जाए। इसी के पीछे आप ब्लैक बोर्ड भी टूटा हुआ देख सकते हैं, क्योंकि इसी जगह को कुछ वर्षों पहले तक किले को स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था एवं कुछ यहाँ के जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने इसी जगह पर शिक्षा भी प्राप्त की है। आइए चलते हैं इस आंगन को घूमने के बाद किले की पहली मंजिल पर। पहली मंजिल पर पहुँचते ही सर्वप्रथम हम इस कक्ष में पहुँचते हैं। ये छत जो आप टूटी देख रहे हैं, कुछ देर पहले ही इसे हमने आपको नीचे से दिखाया था। इसकी मोटाई करीबन 1.5 फीट के लगभग है। इन्हीं दरवाज़ों और खिड़कियों पर आप इस प्रकार की नक्काशियाँ एवं डिज़ाइनें चारों ओर देख सकते हैं। लगभग हर खिड़की एवं हर दरवाजे पर इस प्रकार की डिज़ाइनें हैं। उसी कक्ष से लगे हुए मुख्य द्वार के ऊपर इस छोटे से हिस्से की आप छत को देख सकते हैं। लगभग 300-400 वर्ष पहले इस प्रकार की हस्तकला का प्रदर्शन हमें अचंभित कर देता है, क्योंकि इस प्रकार की कलाकृतियां छत पर बनाना कोई आसान बात नहीं है। और सिर्फ छत ही नहीं, किसी भी प्रकार के बॉर्डर एवं बॉर्डर लाइंस जो आज हम संगमरमर एवं मार्बल की भी इतनी सटीक नहीं बनवा सकते जो इस किले पर उकेरी गई है। यहाँ से भी आप बाहर तालाब एवं कुछ हिस्से तक किले को भी देख सकते हैं। इसी हॉल के एकदम पीछे
इस कक्ष की छत आप पूरी तरह से टूटी हुई देख सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है यह इसलिए टूटी थी क्योंकि कुछ सोने चांदी एवं खजाने की लालच वाले लोग इसकी छत को तोड़कर इसमें नीचे प्रवेश कर गए थे एवं किसी गलती की वजह से या जानकारी ना होने की स्थिति में वो बारूद से भरे हुए कमरे में पहुंच गए थे और अनभिज्ञता के कारण माचिस जलाने पर इसमें जो विस्फोट हुआ था उससे करीबन 4 से 5 लोगों की मृत्यु हुई थी एवं 2 से 3 मंजिल तक किले की मंजिलें ढहने के कारण पूरा मलबा भी उसी में दब कर रह गया था। आप छत पर कुछ लकड़ियों के हिस्से एवं उनमें चमगादड़ों के बसेरे भी देख सकते हैं। इस कक्ष के चारों ओर भी उसी प्रकार की नक्काशी एवं डिजाइनों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से और ऊपर जाने की स्थिति में हमें फिर से यह बोर्ड दिखता है एवं कक्षों की एक बहुत लंबी श्रृंखला भी यहाँ से दिखाई दे रही होगी। जिन कक्षों को क्लासरूम का रूप दे दिया गया था, यहाँ फर्श पर बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है क्योंकि रखरखाव की स्थिति में यहाँ पर जानवरों एवं बकरियों का लगातार आना जाना बना रहता है। चलते हैं दूसरी मंजिल पर। इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर हमें इन दीवारों पर, जिसे हम आज के समय पर पलस्तर कहते हैं, चूने का लेपन किया गया है जिससे दीवारें लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और इसी के साथ हम आ जाते हैं किले की सबसे ऊंचाई पर। आप यहाँ से किले के चारों ओर गांव एवं तालाब का दृश्य देख सकते हैं। तो किले की लगभग छत पर आने के बाद इस तरफ सारा गांव एवं इस तरफ सारे गांव वालों की खेती एवं कुछ जंगल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम जमीन से करीबन 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं। यहाँ पर इतना खुला वातावरण एवं आसपास जहाँ तक नजर जाती है प्रकृति का मनमोहक नज़ारा हमें दिखाई देता है। आप भी इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता का अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल हम किले के सबसे ऊपरी शिखर पर आ गए हैं। इस किले के निर्माण में मुख्यतः पकी हुई ईंटों के साथ सीमेंट जैसी किसी वस्तु का प्रयोग किया गया है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर आप इस प्रकार की पुरानी निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बारे में जानते हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आप इस किले के इस निगरानी कक्ष के ऊपर खड़े होकर हमारे चारों ओर का दृश्य आप देख सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार की पर्वतमाला हमें आगे भी दिखाई देती है और यह और आगे भी चली जाती है। इसी से लगा हुआ कुछ भाग हमें तालाब का भी दिखाई दे रहा है जो काफ़ी सूख चुका है। इस तालाब की लंबाई करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के लगभग होनी चाहिए। कुछ हिस्सा यहाँ आपको किले का भी दिखाई दे रहा होगा। इस किले को लगभग एक ही वीडियो में दिखा पाना संभव नहीं होगा क्योंकि इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है और इससे हमारी वीडियो की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो इसके आगे के किले को आपको किसी और वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। सूर्यास्त के समय इस स्थान पर अपने कुछ मित्रों के साथ बैठकर गपशप करने में एवं सूर्यास्त के नज़ारे का लुत्फ़ उठाने में जो आनंद है, मुझे नहीं लगता इससे और अच्छा आनंद हमें कहीं महसूस हो सकता है। मित्रों, अब आते हैं उस संबंध की ओर जो मैंने आपसे वीडियो में पहले कहा था कि मेरा इस गांव एवं इस किले से है। तो आपको बता दूं कि मैं भी इसी गांव का निवासी हूं। लगभग 30 से 35 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी इस गांव को छोड़कर ललितपुर शिफ्ट हो गए थे। तब से हम लोग ललितपुर में भी हैं। हालांकि एक साल में लगभग 3 या 4 बार हम लोग गाँव आते जाते रहते हैं। अभी कुछ और परिवारजन गाँव में ही निवास करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको किले का काफ़ी छोटा हिस्सा दिखा पाया है क्योंकि सारे किले को एक ही वीडियो में दिखा पाना संभव नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए ललितपुर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर पक्का सड़क मार्ग मौजूद है। इस गांव में तहसील भी है, मोहनगढ़
का जिला टीकमगढ़ लगता है। टीकमगढ़ से भी करीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग से लगा हुआ यह गांव आपको आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का अनुभव नहीं होने देगा। कई प्रकार की सुविधाएं एवं ग्रामीण परिवेश के साथ आज की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने शहर वापस ललितपुर। इसी तरह की अन्य वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहें। हम इस चैनल पर इसी तरह के अन्य वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल पर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसी तरह की और भी वीडियो लगातार देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। मैं हूं आपका दोस्त राहुल झा बाबा एवं आज हमारे साथ हैं हमारे छोटे भाई गोलू झा। तो आज की यात्रा को यहीं समाप्त करते हुए हम चलते हैं ललितपुर की ओर वापस। धन्यवाद।